हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं बोर्ड मास के बारे में। आपने पहले भी पढ़ा होगा और हम लोग थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल की चीज़ें पढ़ेंगे। और अगर मेरे तरीके आपको कुछ ज़्यादा ही क्लियर समझ में अगर आते हैं तो आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप इस इन मेथड्स को अगर अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशंस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो ज़रूर आएगा। और आपके जो कैलकुलेशन करने का जो टाइमिंग है वो पक्का उसमें जितना टाइम लगता है उसमें थोड़ा सा कमी ही आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वी बॉड मास के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ वी से वेनिकुलम। वेनिकुलम कुछ और नहीं बल्कि क्या है, जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ, ध्यान सुनिएगा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि 2 है, ये -3 है, ठीक है? और यहाँ पे -2 है, मतलब -2 है और -3 है, तो आपने कहा ये तो -5 आ जाएगा, ठीक है? बट अगर मैंने कहा पे ये -2 है और ये -3 है, बट इसके ऊपर एक लाइन इस तरह का अगर खींच दिया जाता है, तो दिस इज कॉल्ड वेनिकुलम। इसका काम ये है कि यहाँ पे 3 का साइन तो माइनस में है। आपको पता है ना, ये 3 का जो साइन है वो माइनस है, बट ये 2 का साइन माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वेनिकुलम से बाहर है, इस लाइन से बाहर है। तो फिर यहाँ पे हम लोग 2 का साइन प्लस ही कंसीडर करेंगे, ठीक है ना? तो आपने कहा ये +2 और ये -3, तो ये आ जाएगा -1। लेकिन ये तो -1 आया इतना इतना को सॉल्व करने से, और ये माइनस बाहर में ऑलरेडी है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। आपने देखा कि सेम क्वेश्चन था यहाँ भी, सेम क्वेश्चन था यहाँ भी, बट यहाँ पे आंसर कितना आया, -5। यहाँ पे आंसर कितना आया, सिर्फ 1। क्या इसके पीछे रीजन क्या था, ये वेनिकुलम। तो आगे और भी इस तरह के सवाल हैं, मैं वहाँ पे और क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत? ठीक है। अब सुनिए, अगला है बी से ब्रैकेट। यहाँ पे है बी से ब्रैकेट। आपने ब्रैकेट पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा वाला होता है कुछ इस टाइप का, फिर उसके बाद उससे छोटा इस टाइप का और सबसे छोटा इस टाइप का। तो अगर कभी आपको क्वेश्चंस में अगर आपको ये तीनों ब्रैकेट दिख जाते हैं तो सबसे पहले आप ये छोटे वाले को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ये बड़े वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सबसे बड़े वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है? आगे है ओ से यहाँ पे हाँ, ओ से ऑर्डर है, यानी इसको ऑफ भी बोलते हैं। ऑफ का मतलब कुछ और नहीं बल्कि ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी अगर मल्टीप्लाई भी आ जाए क्वेश्चन में और अगर ऑफ भी आ जाए तो पहले आपको ऑफ को ही सॉल्व करना है। हाँ, वो अलग सी बात है कि दोनों का जो मतलब होता है वो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन आपको ऑफ को ही प्रीफर करना है पहले, ठीक है? अगला है डिवाइड, फिर अगला है मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है यहाँ तक? तो मैंने वही बोर्ड मास के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया। अब आगे आगे चलते हैं, सवालों को कैसे डील करते हैं वो देखिएगा थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पे देखो 9863 इंटू 99 है, तो ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट आपको हम सिखाए थे कुछ दिन पहले कि अगर कोई नंबर 100 से करीब है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 9863 इंटू 100 - 1, ठीक है? इसका मतलब ये है कि ये जो 9863 है ये पहले इससे इंटू होगा, उसके बाद ये फिर इससे इंटू होगा। तो जब इसको आप इससे इंटू करोगे तो आप कहेंगे ये तो 9863 और ये डबल जीरो आ जाएगा। और इसको जब इससे इंटू करोगे तो ये माइनस में आएगा 9863। माइनस तो आपको करना ही आता है, कीजिए। 10 में से यहाँ पे 3 गया तो 7, यहाँ पे 9, 6, 3, यहाँ पे 2, 8, 4, यहाँ पे 5 और 9, 6। आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ से कैरी लेके यहाँ पे 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 6 गया तो 3, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोबारा बचा 2 बचा, तो यहाँ से कैरी लिए 12 में 8 गया तो 4, यहाँ बचा कितना बचा, हाँ 5, तो यहाँ से कैरी लिए 15 में से 9 गया तो 6, यहाँ बचा 7 और यहाँ बचा 9। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं, आप कैलकुलेशन में आप पहले भी देख चुके होंगे कि मैं ये सब बोलता बिल्कुल भी नहीं हूँ कि यहाँ पे 10 में से 3 गया तो 7 और 9 में से 6 गया तो 3। ये सब बोलने की मेरी आदत नहीं है, और यही है वो चीज़ है जो आपको थोड़ा सा टाइम आपको जो है कि बचाएगा। आपका जो ये थोड़ा-सा टाइम ये बचाएगा, ठीक है? इन सवालों को देखिए। अच्छा, एक चीज़ और, थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। आपको ये चीज़ पता है टर्म किसको कहते हैं? टर्म को डिसाइड कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, टर्म को डिसाइड करता है प्लस और माइनस, ठीक है? टर्म किसको कहते हैं आपको समझाते हैं। जैसे अगर यहाँ मैं देखूँ तो मैंने कहा टर्म को डिसाइड जो करते हैं वो प्लस और माइनस करते हैं। तो आप यहाँ पे ये देखें कि यहाँ से अगर आप चलना शुरू करें तो आपको दिखेगा यहाँ पे बीच में इंटू है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, और आपको यहाँ प्लस दिख गया। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक टर्म है। सेम चीज़ यहाँ भी है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 2 टर्म है। तो आप पहले इस टर्म को सॉल्व करें, फिर इस टर्म को सॉल्व करें। तो टर्म को जो डिसाइड करता है वो प्लस और माइनस करता है। इसका यूज़ क्या है अभी आपको चीज़ समझाएँगे, ध्यान सुनिएगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में से कॉमन आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, ये और ये कॉमन है, ठीक है ना? ये और ये कॉमन है तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। 8, 7, 8, 6 और ब्रैकेट में आपका यहाँ पे 7, 8, 6 प्लस ये तो बाहर निकल चुका है, तो बचा यहाँ पे कितना 2, 1, 4। अब यहाँ पे 8, 7, 8, 6, 7, 2, 9 और यहाँ पे 10 यानी 1000। इसको करेंगे 1000 से इंटू,
तो आपको पता है कि जब यहाँ पे लास्ट में 3 0 है तो फिर आपको सिर्फ 1 से इंटू करना है, और 1 से इंटू करेंगे तो नंबर कितना आएगा, सेम नंबर आएगा 8786 और लास्ट में 000। ये सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, हम इन सवालों को कराने का ये मकसद नहीं है कि ये सब चीज़ आपको आती नहीं है, बस आपको ये देखना है, जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊँ तो आपको ये देखना है कि क्या मैं जैसे कर रहा हूँ, क्या आप भी वैसे कर रहे हैं या फिर आप मुझसे बेहतर कर रहे हैं? अगर आप मुझसे बेहतर कर रहे हैं तो फिर अपने तरीकों को बिल्कुल भी आप उसको चेंज ना करें। अगर आप मुझसे फ़ास्ट कर रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल भी चेंज ना करें। बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी चेंज ना करें। बट आपको लगता है कि मेरा आपका जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो है मेरे मुकाबले में, तो फिर आपको ये सीखना भी है और आपको इम्प्लीमेंट भी करना है। अगर आप मैथ्स में अच्छा चाहते हैं चीज़ें करना, अगर आप चाहते हैं कि मेरा मैथ्स ठीक रहे, कैलकुलेशन ठीक रहे, तो फिर आपको ये सब चीज़ें अप्लाई करनी ही पड़ेगी। आप कितना भी पढ़ लें, अगर आप इन सब चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपका मैथ्स वैसे ही इम्प्रूव कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है? और उम्मीद करते हैं आप कॉपी लेके बैठे होंगे क्योंकि आपको जब भी मेरे साथ बैठना है तो आपको कॉपी लेके, जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो आप कॉपी लेके मेरे साथ, इनफैक्ट आप वीडियो को पॉज़ करें और पहले, अगर उस टाइप का सेम टाइप का सवाल अगर आपको मिलता है तो पहले खुद से बनाने की कोशिश करें, उसके बाद फिर आप मेरा वीडियो देखें। तभी इस वीडियो का फ़ायदा होगा, वरना आप अगर लेट के देख रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं तो फिर यकीन मानिए सिर्फ़ आपका टाइम जाएगा और कुछ नहीं जाने वाला है। आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे, आपको लगेगा कि हम सब कुछ सीख लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए आप अगर देख रहे हैं तो आप कॉपी लेके बैठें और साथ ही साथ सवालों को सॉल्व करते भी चलें, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएँ। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान सुनिएगा। ये मिक्स फ्रैक्शन वाले हैं, है ना? इसको बनाने के तरीके क्या हैं? तो इसको बनाने के तरीके क्या हैं? आपने कहा यहाँ 8 1/3 है, तो आप ऐसे ही करते हैं ना कि इसको और इसको इंटू करते हैं, इसको इंटू करते हैं और यहाँ पे इसको प्लस करते हैं जो भी आता है। तो 8 3 ज़ा 24 और 1 25/3, ठीक है? फिर आपने क्या करते हैं यहाँ पे 6 3 18 1 19/6। फिर आप क्या करते हैं 4 दूना 8 और 1 9/2। फिर इसका आप एलसीएम लेते हैं, 6 और 3 और 2 का एलसीएम तो 6 आएगा। तो यहाँ पे 2 से इंटू करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 50। ये कैसा आता है मैं बताऊँगा अभी, बस आप देख लीजिए। 6 और 6 मिल रहा है सेम, तो यहाँ पे आ जाएगा 19 जैसा का तैसा, और ये आ जाएगा यहाँ पे 2 तीसरे यानी 9 27। ठीक है? 5 6 और 2 8 80 और यहाँ पे 9 और 7 16, 96 डिवाइड बाय 6, तो ये आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा? 16। ठीक है? अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ये लिखूँ 8 1/3 और ये लिखूँ 8 + 1/3, दोनों सॉल्व कीजिए तो 8 3 ज़ा 24 और 1 25 डिवाइड बाय 3। और अगर यहाँ देखो तो यहाँ पे आपने कहा यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 3 और 1 का एलसीएम 3 ही आएगा। 3 जाके इससे इंटू हो जाएगा 8 3 ज़ा 24 और ये जैसा का तैसा 1 ही होगा। तो ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 3। आपने कहा ये भी सेम नंबर आया, ये भी सेम नंबर आया। क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क नहीं है। बस यहाँ पे आपको प्लस दिख रहा है और आपको यहाँ पे प्लस नहीं दिख रहा है। तो इससे क्या रिज़ल्ट मिला? इस रिज़ल्ट ये मिला कि यहाँ पे अगर प्लस नहीं लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि वहाँ पे ऑलरेडी प्लस लिखा हुआ है। क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बात? आपको बस यही सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आखिर कोई चीज़ छूट ना जाए, और अगर जहाँ पे भी आपको मौका मिल रहा है, उसको आप इम्प्लीमेंट करते हुए चलिए। जस्ट अ सेकंड। अब देखिए इसको मैं कैसे बनाता हूँ। यहाँ पे एक नंबर था 8। चलें, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको पता है यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है। 8 3 11 और 4 15, ऑलरेडी मैंने 15 यहाँ पे जोड़ दिया, प्लस। अब यहाँ पे देखिए 3 6 और 2 कैल्शियम तो 6 ही आने वाला है। यहाँ पे 3 दूना 6, आप ऐसे ही करते हैं ना। इस 6 का मतलब ये है, अगर आपने एलसीएम 6 लिया है, मतलब आपको इस नंबर को भी 6 बनाना है, इस नंबर को भी 6 बनाना है और इस नंबर को भी 6 बनाना है। ठीक है? अब इसको 6 बनाने के लिए आपने 2 से इंटू करना है, इसको 1 से इंटू करना है, इसको 3 से इंटू करना है। सेम नंबर आपको ऊपर से भी इंटू करना है। इसको 2 से करना है तो ऊपर भी 2 से इंटू कर, 2 1 ज़ा 2, ये ऊपर जैसा का तैसा। यहाँ पे 3 से है तो 3 1 ज़ा 3। आपने कहा ये रहा 15, ये रहा पे 3 2 5 और 1 6 आ गया, 6/6 यानी 1 आ गया। तो यहाँ पे भी आंसर कितना आया? 16। तो मैंने फर्स्ट तरीका जो बताया ये वो तरीका था जिसमें आप जो आप करते हैं नॉर्मली, और सेकंड वाला तरीका ये वाला है। तो आप बताइए आपको कौन-सा बेहतर लग रहा है? यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस में है, यहाँ ही प्लस में है, लेकिन ये माइनस में है। तो क्या दिक्कत है? यहाँ 16 है, 5 21 है, 12 यहाँ पे है, तो आपने कहा यहाँ पे 9 बचा, प्लस में, हो गया खत्म। इसको हमको ढो के क्यों लेके चलना कि 6 तिया 16 तिया 48 होता है, फिर 2 50 होता है, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ देखिए 16 हो गया, 5 हो गया, 21, 21 में से 12 गया तो 9, ठीक है? अब यहाँ पे प्लस में आया तो प्लस में लिखेंगे। अब 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा, इतना तो आपको आता होगा। 15 आएगा, अब आपको हर जगह 15 बनाना है, तो इसको 5 से इंटू करना पड़ेगा, तो 5 से ऊपर भी 5 दूना 10 प्लस 3 5 15, तो फिर 5 से आपको ऊपर इंटू करना, 5 एकम 5 माइनस 5 तिया 15 3 तिया 9 आया, ये रहा 9, ये 15 हो गया, 15 में से 9 गया तो 6 डिवाइड बाय 15। यहाँ से काटेंगे या फिर आप हाँ काट दीजिए, 3 से 2 और 3 से यहाँ पे 5 बार में, 5 9 45 और 2 47/5
आ गया आंसर। ठीक है, आपको ये करना ही नहीं था बिल्कुल भी कि 16 3 48 और 2 50/3 होता है, 5 3 15 1 16/3 होता है, बिल्कुल भी नहीं करनी ये सब चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ, तो मैं टर्म के बारे में बात कर रहा था कि आपको यहाँ पे टर्म कैसे डिसाइड करना है। आपने कहा टर्म को डिसाइड तो प्लस और माइनस करता है, ये रहा प्लस। तो आपने कहा यहाँ तो फिर एक ही टर्म होगा, हाँ बिल्कुल भी। बट यहाँ देखो, यहाँ कहीं भी प्लस माइनस बीच में नहीं है, दिख रहा है आपको? कहीं भी यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, तो फिर ये पूरा का पूरा एक टर्म में होगा, पूरा का पूरा एक टर्म में होगा। तो फिर आपको यहाँ सॉल्व करना है। आप अगर चाहें तो उसको ऐसा कर सकते हैं, 6 2 12 1 13, जैसा आप करते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, प्लस। बट यहाँ पे देखिए 4 3 12 13/4। आपने कहा यहाँ पे पहले यहाँ पे डिवाइड है और पहले इंटू है, तो डिवाइड जब इंटू में चेंज होता है, पहले डिवाइड का काम होगा ना, तो डिवाइड जब इंटू में चेंज होता है तो नीचे वाला नंबर ऊपर चले जाता है, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है। 5 दूना 10 और 3 13, तो 13 तो नीचे आ जाएगा, ये रहा 13 नीचे, और 5 कहाँ चले गया, ऊपर चले गया, अरे जैसा का तैसा। अब ये पूरा एक टर्म है, यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ भी काट रहा है कट रहा है, काटिए आप इसको। 4 से 4 यहाँ कटा, 5 से 5 कटा, यहाँ पे ये रहा। अब यहाँ पे 13/2 था, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या बचा, 1 बचा। गलतफहमी मत रहिएगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा। तो 2 एकम 2, 13 और 2 15/2, इस वाले का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, अगर मैं इसको, यहाँ पे भी 31 है, यहाँ भी 31 है, यहाँ पे भी 31 है, यहाँ 0 यहाँ पे फिर 31 है, आपके दिमाग में आएगा। हम लोग नॉर्मली बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन हम लोग मिस्टेक, जल्दबाजी में बहुत मिस्टेक कर देते हैं। 31 ज़ा 31 काटते होंगे ना, 31 ज़ा 31, 31 ज़ा 31, 31 ज़ा 31, 0 31। लीजिए आंसर आपका आ गया 1 1 1 0 1। बट ये साफ साफ आंसर क्या हो गया आपका, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया पता ही होगा आपको, और नहीं पता तो देखिए फिर। आइए सुनिए, देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 31 का टेबल पढ़ेंगे आप 31 बार, तो आपके आपने कहा 1 बार में तो आएगा। बट अगला जो नंबर आएगा वो सिर्फ 3 आएगा, 31 नहीं आएगा। बट सिंगल डिजिट तो जाएगा नहीं, फिर हमको डबल डिजिट लेना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको यहाँ पे पहले क्या बैठाना पड़ेगा, 0। उसके बाद 31 जाएगा यहाँ पे एक बार में। सेम काम यहाँ भी होगा, 3 आएगा लेकिन नहीं जाएगा, तो हमको 2 डिजिट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बैठाएंगे, 0। आ रहा है, ये तो चला गया एक बार में, फिर एक बार में चला जाएगा ये। अब यहाँ पे फिर से जो है कि 0 आ गया, फिर से 0 0 आएगा। अब यहाँ पे फिर से 3 लेंगे, नहीं जाएगा, फिर से एक लेंगे, तो यहाँ पे डबल डिजिट लेना पड़ रहा है, इसलिए फिर से एक बार और 0 आएगा। उसके बाद 31 सा 31, तो इसका एक्चुअल आंसर जो आएगा वो ये आएगा 10101 ठीक है, आप कॉपी में अपना ये सारा नोट करते जाइएगा, और अपने आपको बार बार इसको रिवाइज ही करना है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए सेम नंबर यहाँ पे भी है। यहाँ पे मैंने कहा 60, ये एक टर्म हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक टर्म है, क्योंकि इन सब के नंबर के बीच में कहीं भी आपका प्लस और माइनस नहीं दिखता होगा। ठीक है, आपने कहा यहाँ पे 60 है, छोड़ दो ना भाई इसको। आगे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटू है, यहाँ डिवाइड है, लेकिन यहाँ तो आपका ब्रैकेट पे भी है और ये डिवाइड भी है। तो ये ब्रैकेट जब इंटू में चेंज होगा तो 3 कहाँ चल जाएगा, नीचे। 3 से जब इसको काटोगे तो ये आएगा 60। आ रहा है, ये 5 है, ये 12 है, डिवाइड इंटू में चेंज होगा। जब ये 3 नीचे आएगा, 3 से काटेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा 60। 60 कहाँ जाएगा, नीचे, यानी 1/60। क्यों आएगा 60 नीचे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड को आपने इंटू में चेंज किया है। डिवाइड जब इंटू में चेंज होता है तो ऊपर का जो नंबर है वो नीचे आता है, जो नीचे का नंबर है वो ऊपर आ जाता है। अब 12 पचे 60, यहाँ तो बचा 160 और 161। क्लियर है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे फिर से विनिकुलम का एक सवाल लिखा है। तो आपने कहा यहाँ पे 2 का साइन तो प्लस है, 3, और यहाँ पे 3 का साइन तो प्लस है, 4 का साइन यहाँ पे प्लस है, और 2 का साइन यहाँ पे माइनस है, और 3 का साइन भी माइनस है। लेकिन यहाँ पे विनिकुलम लगा हुआ है, विनिकुलम लगा है 2 और 3 के ऊपर। तो आपको देखना कि माइनस तो विनिकुलम के अंदर नहीं है, तो फिर नहीं है, तो फिर ये -2 का साइन बिल्कुल भी नहीं, ध्यान रखिएगा। सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे ये होगा, 2 माइनस, और यहाँ पे आएगा 3 माइनस 4 माइनस। अब इसको आप प्लस, यानी आपको ऐसे मान के चलना है कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -3 है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि 2 का साइन माइनस है। आपके दिमाग में आ सकता है कि ये माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5 हो गया, लेकिन वो साफ साफ गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में वेन्यू लगा हुआ है। तो आपको देखना है कि ये प्लस में और ये माइनस में, तो यहाँ पे आएगा -1, और जब यहाँ -1 आएगा तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, +1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 माइनस, फिर यहाँ पे देखिए अपने 3, और यहाँ पे 4 और एक 5 तो आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, तो 3 में से 5 गया तो -2, और माइनस यहाँ ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आ जाएगा +2। 2 और 2 कितना हो गया, 4। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। सेम सवाल यहाँ पे भी है, ये देखिए 9 नंबर सवाल। ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है ना, ट्राई करना है इसको। आगे देखिए, आखिरी सवाल आज का। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, डिवाइड है, 8 -5 है, फिर डिवाइड है, फिर 4 -3 है। आपने देखा यहाँ पे तीनों का तीनों देखिए, यहाँ पे ये बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर छोटा वाला ब्रैकेट,
फिर उससे जो बड़ा होता है वो ब्रैकेट सारा का सारा यूज़ हुआ है, तो हम लोग एक-एक करके सॉल्व करेंगे। आपने कहा 3 यहाँ पे बाहर में, ब्रैकेट जैसा का तैसा, ठीक है? 8 में से 5 गया तो 3। क्यों ऐसा सॉल्व किया? आपने तो कहा था पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर इंटू को सॉल्व करेंगे, फिर प्लस और फिर माइनस। तो आपने यहाँ पे माइनस क्यों करा? क्योंकि हमने आपको आपको ये भी तो सिखाया कि टर्म को जो डिसाइड करता है वो प्लस और माइनस डिसाइड करता है। तो आपको प्लस माइनस भी तो देखना है। तो आपने कहा यहाँ पे एक टर्म हो गया और यहाँ पे भी एक टर्म हो गया और यहाँ पे भी एक टर्म हो गया। तो जहाँ-जहाँ टर्म डिसाइड हो रहा है वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 में से 5 गया तो यहाँ पे 3, यहाँ पे आ गया डिवाइड में। 4 में से 2 गया तो यहाँ पे कितना आया? अच्छा, ये ब्रैकेट में ध्यान रखिए, तो आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। 4 में से 2 गया तो यहाँ बचा कितना बचा? 2 डिवाइड में यहाँ पे 13 दूना 26। जब भी यहाँ नीचे कुछ नहीं होता तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको इससे इंटू करना है, इसको जोड़ देना है। 13 दूना 26 और 8 34, 34 बटा 13, 34 बटा 13, ये जो इसके लिए नंबर है। आपने कहा फिर से यहाँ पे 3 डिवाइड 2 इंटू 13 ऊपर कहाँ चल जाएगा? अच्छा, 34 नीचे आ जाएगा। क्योंकि आपने आपने बताया, मैंने बताया था आपको कि जो डिवाइड इंटू में जब चेंज होता है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, आगे का जो नंबर है वो। आपने कहा सर यहाँ पे 2 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा 17, ये नंबर आ गया, कोई दिक्कत? फिर आपने क्या कहा, यहाँ पे फिर से 3 है, डिवाइड है, फिर यहाँ पे 3 है। अब ये डिवाइड इंटू में चेंज होगा, इंटू में चेंज होगा तो जो नीचे वाला 17 है वो ऊपर चल जाएगा और जो ऊपर वाला 13 वो नीचे आ जाएगा। फिर से वही चीज़ है। आपने कहा फिर से 3, ये डिवाइड इंटू में चेंज होगा, ये तेरा फिर से ऊपर चल जाएगा और ये 3 इंटू जो 17 है वो फिर से नीचे आ जाएगा। डिवाइड डिवाइड चेंज होगा तो इंटू में, तो फिर नंबर तो ऊपर नीचे एक्सचेंज तो होंगे। ये 3 और 3 तो चला गया, ऊपर में बचा 13, नीचे बचा 17। ये इस सवाल का आंसर हुआ। तो बताइए कैसा लगा आपको क्लास आज का? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपको इसी तरह से इम्प्लीमेंट करना है। बस आपको ये जानना है कि यहाँ जो वेनिकुलम था, यहाँ जो ब्रैकेट था, यानी आपको जो प्रीफर किसको पहले करना है। अगर आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो अगर इनमें से सारी चीज़ें अगर आपके पास आ जाती है तो फिर पहले किसको सॉल्व करोगे? तो पहले आप सॉल्व करोगे वेनिकुलम को, फिर ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई, ऐसे करके। लेकिन ये तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको अलग से एक चीज़ और बताई यहाँ पे टर्म के अकॉर्डिंग। अगर आप टर्म जानते हैं, अगर आपको टर्म के बारे में पता है कि तो प्लस और माइनस डिसाइड करता है टर्म, तो आप अगर टर्म डिसाइड कर लेते हैं तो फिर आप वहाँ पे आराम से काम कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि पहले ब्रैकेट का काम करेंगे या पहले ऑफ का काम करेंगे या फिर पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे। ये करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे कैलकुलेशन के। आप एक-एक कैलकुलेशंस का वीडियो जो है कि अच्छे से देखें और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। आप इम्प्लीमेंट करेंगे तभी कोई बात बनेगी, वरना फिर सब बेकार हो जाएगा, आपका पढ़ना, आपका टाइम देना। ठीक है? थैंक यू।